ईरान से जंग शुरू करने की अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका की जो काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक हैं, उन्होंने ईरान से युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। जो केंट नाम के अफसर ने ट्रंप पर इजरायल के दबाव में युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया था, दावा किया कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। इस अफसर ने अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है उसको इस जंग के शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप पर इजरायल के दबाव में जंग शुरू करने का आरोप उनकी तरफ से अमेरिकी काउंटर टेररिज्म निदेशक की तरफ से लगाते हुए इस्तीफा दिया गया है। तो बड़ी खबर ये आ रही है, ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर जो आम जनता है उनकी तरफ से अपने रुख को रखा जाए, लेकिन देखिए अमेरिकी काउंटर टेररिज्म के निदेशक का इस्तीफा आ गया है। ट्रंप पर बड़े दबाव के तौर पर इसे देखा जाएगा, जो अपने आप को नो वॉर प्रेसिडेंट कह रहे थे। और बड़ा आरोप जिसको अभी तक दबे छुपे शब्दों में कहा जा रहा था, उसको एक बड़े आरोप के तौर पर लगाया गया है कि इजरायल के दबाव में इस युद्ध को शुरू किया गया है। तो इस महायुद्ध को अगर हम देखें तो इसमें 4 ऐसे किरदार नजर आते हैं। एक तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच 3 और किरदार हैं इस युद्ध के, जो इस समय इस पूरे क्षेत्र में गहराता जा रहा है। अब देखिए कि एक बार बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिनकी तरफ से इस पूरे युद्ध में बार बार आज भी लारिजानी की मौत को लेकर नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया। नेतन्याहू के के ऊपर भी जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको कुछ हुआ है, क्या वो ठीक है। उन्होंने वीडियो अपना जारी किया, अब उस वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। लारिजानी जीवित है कि नहीं इस चीज को लेकर, क्योंकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया है लेकिन ईरान की तरफ से इसको स्वीकार नहीं किया गया है। मुज्तबा क्या घायल हैं या फिर कुछ हुआ है उनको, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस जारी है। सोलह 17 मार्च की रात इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी फोटो के मुताबिक देर रात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान में एक बड़े हमले का आदेश अपने सैनिकों को देते हैं। तब तक दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं होता कि नेतन्याहू ने फोन पर इस बार ईरान में किसे टारगेट करने का निर्देश दिया है। सोमवार रात गहराती है। ईरान के तेहरान, शिराज और तबरीज 3 जगहों पर 4 हमले इजराइल ने प्लान किए, जिसमें सबसे बड़ा अटैक तेहरान में किया जाता है। यहां पुख्ता इंटेलिजेंस के बाद सोमवार की देर रात इजराइल के दावे के मुताबिक एक एयर स्ट्राइक में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और ईरान में बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को मार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैंने आईडीएफ को ईरान में आतंक दमनकारी शासन को संभालने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्देश दिया, जिसके बाद ये पता चला है कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी और बासिज के प्रमुख को कल रात मार गिराया गया है। क्या लारिजानी को लेकर इजराइल का दावा सच्चा है? क्या वाकई इजराइल में अली खामनेई के बाद ईरान में नंबर 2 चल रहे लारिजानी मारे गए हैं? ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद पिछले 18 दिन में एक नाम जो सबके जुबान पर आया वो अली लारिजानी का है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी, जो धार्मिक कट्टरता के साथ शासन वाले मुल्क में पहले ईरान सरकार का शांत और प्रैक्टिकल चेहरा रहे, लेकिन 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में खामनेई की मौत के बाद अली लारिजानी अमेरिका और इजराइल को जवाब देने वाले ईरान की सबसे मुखर आवाज बन गए। लेकिन अमेरिका के दिल पर वार की बात करने वाले लारिजानी को ही अब खत्म करके ईरान में शासन संभालने की कोशिश को बड़ा झटका इजराइल के मुताबिक दावा है दे दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व में तेजी से हो रहे बदलाव की बात की थी। हम उन्हें बताएंगे कि ये बदलाव अब भी जारी है और 2 सबसे वरिष्ठ बचे नेताओं को खत्म करने के बाद और तेज हो गया है। इजराइल जिन लारिजानी को $10 मिलियन का इनाम होने के बावजूद फ्री में मार देने का दावा कर रहा है, क्या वो लारिजानी जिंदा हो सकते हैं? क्या लारिजानी को लेकर इजराइल का दावा झूठा साबित होगा? इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई कि तेहरान के भीतर स्पेसिफिक इनपुट पर एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक में
अली लारिजानी को मार दिया गया है। उसके बाद से ये इंतज़ार हो रहा था कि ईरान की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अली लारिजानी के हैंडल से सोशल मीडिया पोस्ट एक किया गया और उसमें जो नेवी के उनके शहीद हैं उनको याद किया गया है। यानी कुल मिलाकर सस्पेंस और गहरा गया। जिस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से नेतन्याहू की ये तस्वीर पोस्ट करके कहा जाता है कि नेतन्याहू ने ईरान में बड़े हमले को कहा, और जिस वक्त उन्हीं के रक्षा मंत्री मीडिया से कहते हैं कि अली लारिजानी को मार दिया गया है, उसी वक्त लारिजानी के सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट आती है जिसमें लारिजानी की तरफ से लिखा जाता है कि ईरान की नेवी के बहादुर शहीदों के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी यादें हमेशा हर ईरानी के दिल में रहेंगी। शहीद सैनिकों के लिए लारिजानी की पोस्ट से दुआ की जाती है। अब ये पोस्ट झूठी है या लारिजानी के जिंदा होने को लेकर ईरान का दावा झूठा है या इजरायली हमले में लारिजानी का मारा जाना झूठा है? एक बात साफ, जिस ईरान में पहले नंबर 1 सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए, फिर सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई के हमले में गंभीर रूप से घायल होने का दावा हुआ, मुस्तफा अब तक सामने नहीं आए, सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में अगर नंबर 3 सुरक्षा परिषद के चीफ अली लारिजानी की मौत का दावा सच्चा है तो सवाल है कि ईरान युद्ध फिर आगे कैसे लड़ेगा।